नमस्कार रामनगर की प्यारी जनता को और सीसीटी टीम अपने इस रामनगर को क्लीनेस्ट सिटी बनाने के इस अभियान में आज एक पॉडकास्ट की तरफ और एक खास मेहमान रामनगर से आज हमारे साथ जुड़े हैं। वो किसी रामनगर में तो किसी को मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी लोग उनको नाम से और उनके काम से भली भांति जानते हैं और आज उनका स्वागत इस पॉडकास्ट पर। और ये सीसीटी टीम की भी खुशनसीबी है कि आज इस प्रकार के जागरूक लोग सीसीटी टीम से भी जुड़े और आज अपनी कुछ जो है मन की बात वो आज रामनगर की जनता तक पहुंचाएंगे और हम भी कुछ उनसे सवाल करना चाहेंगे सीसीटी टीम के बारे में, रामनगर के इस जो भी अभियान चल रहा है इसके बारे में। तो चलिए मिलते हैं माननीय ताराचंद घिंडियाल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका आज इस पॉडकास्ट पर। और ये सौभाग्य समझते हैं हम कि आज हम आपके सामने बैठे हैं और आपसे कुछ रामनगर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ताराचंद घिंडियाल जी हैं और जैसा मैंने कहा किसी परिचय के मोहताज नहीं है रामनगर में, और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में हमेशा आपको जो है घिंडियाल सर आगे दिखेंगे। और अभी बीच में मैंने कुछ एक वीडियोस भी कुछ देखे आपने, बीच में शायद सेवा निर्वृत्त का कुछ किया था कि आप सामाजिक कार्य में करेंगे और समय से पहले आपने सेवा जो है अपनी उनसे जो है विराम ले लिया था। तो ऐसा हर कोई नहीं कर पाता है, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए। तो इसके लिए भी आपने रामनगर के बारे में भी ऐसा सोचा, समाज के लिए सोचा। उसके भी हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, भले हम एक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं पर हम भी उसी समाज का हिस्सा है। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभारी हैं कि रामनगर के पास ऐसी शख्सियत हैं जो अपने पर्सनल निजी कामों को छोड़कर समाज के बारे में सोचते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और बस एक पहला सवाल कि अभी सीसीटी टीम से कैसे जुड़े और कैसे देखते हैं आप इस मुहिम को? नहीं, लगातार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सीसीटी टीम से बिजली से तो पुराना परिचय है, लेकिन जब पता लगा कि सीसीटी टीम है वो आपके नेतृत्व में और आपके युवा नेतृत्व में जो रामनगर में जो एक जागरूक अभियान चलाए हुए है ना, तो एक लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी। रामनगर में हम देख रहे थे कि इतना पर्यटक यहाँ पर आता है और जो है उसके बाद यदि हम कुछ ऐसा मैसेज पर्यटकों को दें, क्योंकि पर्यटक स्थानीय पर्यटक तो है ही, लेकिन जो हमारा जो इंटरनेशनल पर्यटक है या जो हमारे दूसरे प्रदेशों से आते हैं, तो उनके बीच जो हमारी छवि थी वो लगातार हम देख रहे थे कि जो एक कूड़ा प्रबंधन है या जो स्वच्छता अभियान है, इसमें कहीं ना कहीं हमें देखिए सरकार भी प्रयास करती है, लेकिन सरकार की भी एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन उसके बावजूद जो जगाने का काम हमारी सीसीटी टीम कर रही है वो निश्चय ही मतलब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। और जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है इसके माध्यम से मैं समझता हूँ जो क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी का आपका सपना है वो सपना अब साकार होने की ओर अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉजिटिव कमेंट के लिए, इससे हमें हिम्मत भी मिलती है। और कल आपने जागरूकता अभियान में भी जो है सपोर्ट किया टीम को, इसके लिए भी बहुत बहुत मैं आभार करूंगा। और कल किसी कारणवश मैं वहां नहीं पहुंच पाया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। लेकिन जब मुझे शाम को फोटो पिक्चर मिले, जब मैंने देखे तो बड़ा खुशी हुई और फख्र महसूस हुआ कि चलिए हम कुछ ऐसे लोगों को जोड़ पाए जो आगे हमें दिशा निर्देश भी करें, हमें मार्गदर्शन करें कि आगे हम इसको और कैसे एक छोटे से हम इस अभियान को एक आंदोलन का रूप दें और अवेयर करें। हमें किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। सही बात है। सो अभी आपको क्या लगता है कि हम इसको और किस तरीके से और अच्छे किस तरह के अप्रोचेस से हम अभियान को और बड़ा कर सकते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ शायद आप उस दिशा में काफी आगे बढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अब चूंकि स्कूल सारे खुल चुके हैं तो हम स्कूल्स में जाके विशेष रूप से जब प्रेयर टाइम होता है उस प्रेयर टाइम में हम जाके वहाँ के बच्चों से, टीचर से बात कर सकते हैं और उनको इनवाइट कर सकते हैं। इन द सेंस इनवाइट भी कर सकते हैं कि हमें लगता है कि जैसे गर्जिया क्षेत्र है या बैराज क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटक खूब आता है, या हमारा कॉर्बेट का एरिया है जो हमारे गेट्स हैं उसके आसपास जो है हम ऐसे अभियान चलाते भी हैं, लेकिन उन बच्चों को भी हम जोड़ सकते हैं। या हर हफ्ते जो है एक बच्चों की टीम, जो सेलेक्टिव टीम जो वहाँ के टीचर्स हमें दें, उन बच्चों के साथ आके
एक बच्चों में भी जो श्रमदान होता था हमारे समय में, हाँ बहुत होता था, हमने तो बहुत किया है। हम जो है जैसे हम एमपी में पढ़ते थे और जो है इवन जो पीटी का हमारा समय होता था उसमें फिजिकल ट्रेनिंग का जो हमारा जो टाइम निश्चित था, या एनसीसी में हम ज्वाइन रहे तो उसमें भी हमको सिखाया जाता था कि हमें पहले अपने आसपास की जगह को साफ रखना है ना। तो इस प्रकार लगातार अवेयरनेस से हम रामनगर को एक वेरी क्लीन सिटी का दर्जा भी मतलब दिलवा सकते हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि इंदौर एक शहर है, उसके बारे में लगातार जो खबरें आप देखते हैं कि लंबे समय से वहाँ की जो महानगर पालिका है वो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना रही है, लेकिन रामनगर की नगर पालिका के साथ साथ जो आपका एक अभियान है, ये अपने आप में एक अभिनव अभियान में इसे कहना चाहूंगा। और ये जो जागरूकता है बहुत बेसिक, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं। हम जहाँ पे रहते हैं, इवन कहते हैं कि जो जानवर भी है वो जानवर कहीं बैठता है तो वो भी अपने आसपास की जगहों को साफ चाहता है। तो जब जानवर में इस प्रकार का सेंस है, बिल्कुल है ना, तो वो हम तो वही देखिए मनुष्य हैं, और मनुष्य में जो है तमाम प्रकार की जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का उपयोग कर जो है हम इसको एक जो अभियान हमारा चल रहा है, इस अभियान के माध्यम से हम रामनगर को एक क्लीन सिटी, पूरे उत्तराखंड में कम से कम रामनगर को हम क्लीन सिटी का दर्जा दिलवाने में कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए हम देखिए नगर पालिका से भी जो हेल्प हमें चाहिए होगी, हमारी टीम को चाहिए होगी, कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स की टीम को चाहिए होगी, तो वो ली जा सकती है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि हम इसे किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम बच्चों को इसको हम जोड़ें, और विशेष रूप से जो एनएसएस और एनसीसी के बच्चे हैं हमारे डिग्री कॉलेज में, हमारे एनसीसी के बच्चे एमपी में हैं, तो उनसे समय लिया जा सकता है। उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, तो उन इंस्ट्रक्टर्स के माध्यम से हमें बच्चों की टीम मिल सकती है। पिछले दिनों हमने देखा कि आप एसडीएम साहब के साथ आपकी टीम नजर आ रही थी, तो ये बहुत अच्छा लगा। और जब कोई इस प्रकार का जो है अधिकारी हमारे बीच होते हैं तो उनसे निसंदेह एक संदेश भी जाता है, और उनसे जो है लोग जुड़ना चाहते हैं, उस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ अभियान से बहुत लोग जुड़ना चाह रहे हैं, और लगातार जो आपका ये कारवां है ये बहुत आगे बढ़ रहा है, और इसमें जो सुधी लोग हैं वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं और आपके साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं किसी सामाजिक कार्य का जिसमें सुधार, रिफॉर्म की तरफ, रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे समाज में, वो सुधार के लिए जिन लोगों को इनिशिएटिव लेना चाहिए, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों या अन्य लोग हैं, तो वो उतना अपना योगदान नहीं दे पा रहे, जो मुझे लगता है। तो इसलिए जो है सोशल जो देखिए जो जनता है, उस जनता को कहीं ना कहीं आप और हम भी जनता का बिल्कुल है पार्ट है, तो हमको इस विषय में आगे आना होगा, और हम लोग आगे आ रहे हैं। जब हम लोग आगे आ रहे हैं, युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है, निश्चित रूप से न केवल क्लीन के क्षेत्र में बल्कि और क्षेत्रों में भी हम रामनगर को विकास के दौड़ में बहुत आगे ले जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे एक तो हम इसको और अदर क्षेत्रों में भी आगे लेके जा सकते हैं। जैसा कि लोग हमें कमेंट करते हैं, अभी मैं पिछले पॉडकास्ट में भी ये थोड़ी सी चर्चा हमने की, जैसे लोग हमने कहा कि जी यहाँ पे एक व्यक्ति ने रिवर पर पेशाब कर दिया, बिल्कुल, तो वो नहीं करना चाहिए था। और ये वीडियो समस्त पर्यटन क्षेत्र से, जो रामनगर कॉर्बेट के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए है। सही बात, वो अवेयर हो जाएंगे तो वो अपने आसपास अपने से जुड़ा जो पर्यटक है उसको अवेयर करेंगे। बिल्कुल सही बात, ये उसके लिए था। तो कई लोगों ने कहा तुमने इसको सुसु करते हुए तो देख लिया, जो होटल के इतने सिविर्स हैं, ये हैं, और वो तुम्हें नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहा। तो ये आपको नहीं लगता कि कहना बड़ा आसान है? ऐसा होता है ना, देखिए जब आप कोई काम करते हैं, आप कोई काम करते हैं तो आलोचनाएं आपके साथ चिपक जाती हैं, आलोचनाएं जुड़ जाती हैं, है ना। हम भी कोई काम करते हैं, हम नेकी की दीवार चला रहे हैं, और तमाम जो है संगठनों से हम जुड़े हैं, आपके संगठन से के साथ मिलकर काम अब करना चाहेंगे आगे को भी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें देखिए ये तो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता को या किसी की सोच को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें जो समग्र विकास में जो जरूरी है, जो आवश्यक है, उसके लिए जो है हम काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं डिग्री कॉलेज ये लखनपुर चुंगी से नीचे को आ रहा हूँ, तमाम लोग भी आ रहे होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पाइप जो रास्ता जो आगे एसडीएम ऑफिस के लिए भी एसडीएम सर के आवास के लिए जा रहा है और हमारे बैराज के लिए आता है, तो वहाँ पर एक
एक जो पाइप है वो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, आज मैंने अभी वीडियो भी डाला, अभी आते वक्त मैं 10 मिनट वहां पे रुका भी। तो कहने का मतलब है कि वो एक अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस में मैं समझता हूँ कि आप और हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो विभाग ध्यान नहीं दे पा रहा है। इतने समय से वहां पे लीकेज हो रहा है, पानी लीकेज हो रहा है। हाँ, और आप देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। वो अब जब हम निकलते हैं ऐसे करके निकलते हैं उसको, यस वो पानी यस, पे आता है, तो कभी pressure बिल्कुल होता है बिल्कुल मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, शायद ये खुद ही इसमें हाँ, लोग इसमें लोग जो इसमें विभाग है वो जल संस्थान के ठीक ऊपर है, हाँ जल विभाग संस्थान संज्ञान लेगा। लेकिन देखिए आज मैंने फिर अभी एसडीएम तो सर को महीनों हो भी गए इसको तो, हाँ अभी एसडीएम सर को भी मैंने व्हाट्सएप किया इस निवेदन के साथ कि आप संबंधित विभाग को कहें, और संबंधित विभाग आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी अगर देख रहा हो तो वो भी एक देखिए अवेयरनेस है। और देखिए अगर क्या होगा, पानी बहेगा तो कीचड़ होगा, कीचड़ होगा तो लोग पर्यटक हम तो ही हैं, रामनगर के लोग तो ही हैं, लेकिन चाहे रामनगर के लोग हों या पर्यटक हो, देखिए साफ सफाई और स्वच्छता उसमें सबकी रुचि रहती है, लेकिन उसमें भाग लेना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम होना चाहिए। और उसमें लोगों को हम अवेयर कर पाए इस हद तक कि हमारे आसपास जो है वो चाहे चिप्स के रैपर हों, चाहे वो हमारी खाद्य सामग्री हो, तो एक अवेयरनेस हो। हम पर्यटकों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप कहीं खुली खुली जगहों में बैठकर जो है प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, तो अपने साथ एक बैग लें और उस बैग में उस कूड़े को रखें, और जहां भी आपको कूड़ेदान दिख रहा है, डस्टबिन दिख रहा है, तमाम सरकारों ने, सामाजिक संगठनों ने जो डस्टबिन की व्यवस्था की है, और अब हम इस अभियान को आपके साथ आगे बढ़ाएंगे, तो हम चाहेंगे कि कुछ और डस्टबिन की साथ इस प्रकार हम व्यवस्था बनाएं कि जो आप देखते हैं कि डस्टबिन सरकार लगाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपने आप में एक कूड़ा हो जाता है, वो खुद ही एक कूड़ा बन जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो उसमें उसको हम कैसे डाइल्यूट करें, इसको इस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं समझता हूं कि कॉर्पोरेट क्षेत्र के अलावा भी आज हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो रामनगर क्षेत्र है, रामनगर विधानसभा का क्षेत्र है, जो रामनगर तहसील का क्षेत्र है, मैं देख रहा हूं कि गांव गांव में भी अब कूड़ा जो है पसारने लगा है, बहुत अपने पैर पसार रहा है, खेतों में दिख रहा है, हाँ, खेतों में दिख रहा है। और हमारा जो व्यवस्था थी खासकर रामनगर के पर्यटन को लेकर, क्योंकि देखिए पर्यटन और स्वच्छता अपने आप में एक इंटरलिंक है, मैं समझता हूँ, बिल्कुल पैरेलल चलती है, पैरेलल चलती है। तो देखिए इसमें क्या है कि उत्तराखंड बने हुए आप देख रहे हैं कि हमारे 25-26 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी पर्यटन के क्षेत्र में या हमने कभी इस प्रकार का क्लस्टर नहीं बनाया कि हमने जो नए पर्यटक स्थल बनने हैं या पर्यटक स्थलों में होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, होम स्टे हैं, वो मतलब कहाँ बनने चाहिए, क्या वो कहीं भी बन जाने चाहिए? इसके लिए कोई नीति, एक पॉलिसी नहीं बन पाई। तो अब भी समय है, उत्तराखंड सरकार को चाहिए कि एक पॉलिसी बनाएं, उस पॉलिसी के तहत ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब हम पॉलिसी के तहत इस प्रकार के जो पर्यटन उद्योग का पार्ट है उसको हम बना सकें। जैसे हम देख रहे हैं कि ढिपली में सैचुरेशन हो गया है, अब ढीला में सैचुरेशन हो गया है, छोई में सैचुरेशन हो गया, पाटकोट पूरा सैचुरेटेड हो गया, तो और छोटे छोटे गांव भी अब इस पे जुड़ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं 8-8, 10-10 फीट में जो है होम स्टे खुल रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, मैं देखता हूँ कि कई क्षेत्रों में छोई है, गैबुआ है, जो हमारे अब उभरते हुए पर्यटक स्थल, मतलब पर्यटन की दृष्टि से हमारे होटल रिजॉर्ट्स वहां पर बन रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई ऐसी पहल नहीं है कि सरकार ये तय करे कि हाँ ये ऐसा क्षेत्र है, ये जोन है, तो पर्यटन जोन भी इसमें होना चाहिए, जिस प्रकार हमारे वाइल्ड लाइफ के जोन है। तो इस प्रकार की जोन की आवश्यकता अब भविष्य में हमें, मतलब ये पहले से आवश्यकता है, लेकिन इस आवश्यकता पर कभी ध्यान नहीं गया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये है एक विचारधारा, एक ऐसे सक्सेस से अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और ऐसी काफी सारी चीजें, सामाजिक चीजें सामने आती हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, और ये पॉडकास्ट उन सभी बिंदुओं को छू रहा है, तो ये एक अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और उसके अलावा देखिए किसी भी सिस्टम में यदि सरकार या सरकार की कोई एजेंसी है, उसके साथ कोई जनता नहीं जुड़ रही है, जनता नहीं जुड़ पा रही है, तो वो भी एक अधूरा कार्य सा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि रामनगर की व्यवस्था को आप देख लीजिए, अगर रामनगर में नगर पालिका कितना भी काम कर ले, अगर हमारी पब्लिक अवेयर नहीं है तो वो कूड़ा फैलता रहेगा। और उस कूड़े को, जब कूड़ा फैलता रहेगा और हम अवेयर नहीं होंगे अपने को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए, पॉल्यूशन फ्री स्टेट, पॉल्यूशन फ्री रामनगर बनाने के लिए हम काम नहीं करेंगे,
तब तक सरकार या उसकी एजेंसी कितना भी काम कर ले हाँ, वो अधूरा सा रहेगा। तो समाज में ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा जो चाहते हैं कि समाज में सुधार हो। और सुधार किसी और के घर से हो, ये जो हमारी जो परिकल्पना है, जो हमारा थॉट है, वो थॉट ब्रेक होना चाहिए। अगर हम सुधार अपने से करेंगे, अपने घर से करेंगे, अपने से करेंगे, हम करेंगे तो आप भी करेंगे और लोग भी करेंगे, तो हमें